जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाए उस देश को भी नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यह बिल्कुल अकाट्य सत्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी धरती पर कौन सी जाति होगी जो जाति अपने महापुरुषों के निंदित दूषित जीवन को सुनकर के प्रसन्नचित होती हो, खुश होती हो। या मैं आपसे पूछता हूं, आप लोगों में ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, आपके परदादा का, आपके दादाजी का चरित्र बहुत उज्जवल रहा हो और कोई व्यक्ति आपके दादाजी पर उंगली उठाए कि आपके दादाजी व्यभिचारी थे, दूसरों की औरतों को अपने घर में रखते थे और भी बहुत सारे स्त्रियों के साथ उसके नाजायज संबंध थे। मुझे बताइए, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? कोई भी जिसके अंदर भी स्वाभिमान जिंदा है, वो अपने पूर्वजों का अपमान सहन नहीं कर सकता। मेरी माताओं, मैं भी यही कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कृष्ण हमारे दादा परदादा नहीं है? क्या हम भगवान कृष्ण की संतान नहीं है? क्या कृष्ण हमारे आराध्य नहीं है? जब भगवान कृष्ण के जीवन पर दूषण उछाला जाता है, कीचड़ उछाली जाती है, तो फिर हमको परेशानी क्यों नहीं होती? विधर्मी लोग, नालायक लोग हमारे धर्म ग्रंथों में मनमाने तरीके से मिश्रण करके उनको कलंकित करने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन को। लेकिन हम लोग ऐसे मूर्ख बने बैठे हैं, हम लोग ताली बजा बजा करके उन चीजों को सुनते रहते हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अपने दादा परदादा महापुरुषों के कलंकित जीवन को सुनने के लिए ये हिंदू समाज बड़े बड़े पंडाल सजाता है। व्यास महाराज आते हैं जो एक एक दिन की लाखों लाखों रुपए में दक्षिणा लेते हैं और उन दक्षिणा लेकर के बड़े लाखों के पंडाल सजा करके क्या सुनाया जाता है? यही तो सुनाया जाता है कि मनिहारी का वेश बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस योगीराज भगवान कृष्ण का यही काम था? आज गीत प्रतियोगिता चल रही है देश में, गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं कि रात श्याम सपने में आगे दहिए पी गए, रात श्याम मेरी चुनरी पकड़ी चुनरी हो गई। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे चिंतन करो, सोचो। मैं अपनी वेदना आपके बीच में रखना चाहता हूं और इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि एक देश में सीरियल बना, सीरियल का नाम है राधा कृष्ण, खूब चल रहा है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको चिंता है इस सीरियल पर, और हमारे भोले भाले हिंदू सीरियल बनाने वालों को धन्यवाद दे रहे हैं, बोले अच्छा है भगवान जी का सीरियल बना है। लेकिन मेरी माताओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हिंदू समाज किस गर्त पर जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का क्या नाम था? अगर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी था तो राधा जी कौन थी? मैंने एक स्कूल में जाकर के, कॉलेज में लेक्चर दिया, मैंने पूछा बच्चों से कि राधा जी कौन थी, तो एक मेरी बेटी खड़ी हो गई, बहन, उसने कहा स्वामी जी राधा जी लवर थी कृष्ण की। उसने जब सुना, भाई यही तो चल रहा है समाज में। आज मैं यही बताना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण के चरित्र को किस प्रकार से दूषित किया गया। हमारे देश में आज बहुत सारी कथाएं होती हैं माताओं, और आप कथा के बीच बीच में एक शब्द सुनते हैं, जैसे 5 मिनट 10 मिनट कथा आगे चली तो व्यास जी क्या बोलेंगे? प्रेम से बोलो राधे राधे। सब यही बोलते हैं, राधे राधे। आज हमारा अभिवादन भी क्या बन चुका है? राधे राधे। पहले लोग नमस्ते जी बोलते थे, पहले लोग राम राम जी भी बोलते थे, सीताराम भी बोला करते थे, यहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन आज राधे राधे चल रहा है। हर कथा के अंदर राधे आ चुकी है, हर तीर्थ स्थल के अंदर राधे आ चुकी है। आप ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, वृंदावन में जाइए, दुनिया के लोग आते हैं और दुनिया के लोग आकर के वहां एक व्यापार चल रहा है आजकल। माथे पर क्या लिखवा रहे हैं जी? ये मेरी बहनें जा रही हैं, पढ़ी लिखी नौजवान लोग जा रहे हैं, माथे पर लिखा हुआ है राधे राधे। गालों पर क्या लिखा हुआ है जी? राधे राधे। अब इनसे पूछा जाए कि भाई राधे जी कौन थी, आज यही सुन लीजिए कि राधे जी कौन। सब जगह राधे राधे हो रहा है, लेकिन राधे को मर्म किसी ने नहीं जाना, राधे को समझा नहीं। और मैं आपसे यदि ये बात बताने लग जाऊं, आज बहुत ज्वलंत मुद्दा आप लोगों के सामने है, मेरी बात को स्वीकार करने का, अगर आपके अंदर शंकाएं होंगी समाधान करने का मेरा काम है, लेकिन बात को आप सुनिएगा और सुनकर के कान से मत निकाल दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इतना पवित्र जीवन है मेरी माताओं। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि कृष्ण का जीवन इतना पवित्र जीवन, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी किसी भी प्रकार का निंदित कर्म नहीं किया। इतना आप, एक तरफ आप लोग भगवान कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानते हैं सनातनी लोग,
और आप लोग ये कहते हैं कि भगवान धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, यही लोग तो आप लोग मानते हो। अगर भगवान कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं और वो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोग बताएं, क्या लड़कियों के नहाते हुए कपड़े उठाना ये धर्म है? क्या किसी की बहन बेटी को छेड़ना, उसके साथ व्यभिचार करना क्या धर्म है? क्या चोरी करना धर्म है? बताइए आप मुझे, क्या ये धर्म की कोटि में आता है? क्या दूसरे की महिलाओं के साथ में डांस करना, नाचना ये धर्म है? इसको आप धर्म मानेंगे? और यदि आप इसको धर्म मानते हैं, तो यदि आपका पति किसी दूसरे की स्त्री के हाथ पकड़ के नाचने लग जाए, तो क्या आप लोग इसको स्वीकार करेंगे? हम लोग राधे राधे तो बहुत बोलते हैं, राधे के भक्त हैं, लेकिन यदि आपके पति एक दूसरी राधा को घर में ले आए, तो आप उसको स्वीकार करेंगे क्या? कोई स्वीकार नहीं करेगा। बस कहने कहने में तो राधे राधे जी ठीक है, लेकिन जीवन में अपना करके देखो, आप उस व्यक्ति की क्या दुर्दशा कर देंगे, आप स्वीकार नहीं कर सकती। राधा कौन थी, क्या आप लोगों ने जानने का प्रयास किया? उस योगी राज भगवान श्री कृष्ण के जीवन को कितना गंदा, कितना दूषित कर दिया। और आज इन्हीं चीजों का आधार बनाकर विदेशी विधर्मी लोग हमको बोलने नहीं दे रहे। मैं अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर गया, आदिवासी क्षेत्र के अंदर गया, वहां क्रिश्चियन लोगों ने 13 परिवारों को हिंदू से क्रिश्चियन बना दिया। मुझे जब वेदना हुई, मैं उन लोगों के पास में गया, उनकी पूरी फौज एकत्रित थी, बहुत सारे हिंदूवादी संगठन भी वहां मौजूद थे। और जब मैं पहुंचा, मैंने पूछा, भाई क्या बात, क्या दिक्कत हो गई? आपको कृष्ण अच्छे नहीं लगे? आपको भगवान राम अच्छे नहीं लगे? आखिर ईसा मसीह में कौन सी ऐसी विशेषता थी कि आप लोग राम कृष्ण के बेटों ने आज राम कृष्ण को तिलांजलि दे करके ईसा मसीह को अपना भगवान मान लिया? उन लोगों ने मेरे से एक बात कही, स्वामी जी, वहां उनके फादर भी बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे से कहा, स्वामी जी आप भगवान राम कृष्ण के जीवन की बहुत दुहाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कृष्ण का जीवन इतना पवित्र है, ईसा मसीह का जीवन तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना मेरी माताओं बहनों, और आप उस प्रश्न को, जो फादर ने प्रश्न किया था, आप उस प्रश्न की गंभीरता तक जाना। वो फादर मेरे से कहता है, हमारे एक तरफ हमारे ईसा मसीह हैं, एक तरफ आपके भगवान श्री कृष्ण हैं। ईसा मसीह ने धरती के लोगों के पापों की गठरी बांध करके सिर पर चढ़ रख करके और वो शूली पर चढ़ गए। ईसा मसीह के बारे में जो लोग उन्होंने कथा बनाई हुई है, कहते हैं कि धरती के सारे लोगों के सारे जितने भी पाप थे, पुराने पाप और आगे जितने भी लोग पाप करेंगे, सारे के सारे पापों की गठरी ईसा मसीह ने बांधी, अपने सिर पर रखी और शूली पर चढ़ गए। आगे उनका ईसा मसीह को मानने वाला व्यक्ति कितना ही पाप करे, उनकी मान्यता है कि उसको पाप नहीं लगता। सारे के सारे पापों को तो ईसा मसीह ले गए, हरण कर गए ईसा मसीह। वो व्यक्ति मेरे से कहने लगा, स्वामी जी एक तरफ तो ईसा मसीह हैं कि जो धरती के लोगों के पापों की गठरी बना करके सिर पर रख करके और शूली पर चढ़ गए, एक तरफ आपके भगवान कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके और पेड़ पर चढ़ गए। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, ईसा मसीह अच्छे हैं या आपके कृष्ण अच्छे हैं? वहां बहुत सारे तिलक लगाने वाले लोग बैठे थे। मैंने उनकी तरफ संकेत किया कि इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। सबको पसीने आ गए मेरी माताओं, कोई उस पादरी के प्रश्न का जवाब दे कैसे? अरे हमने ही तो कृष्ण को कलंकित किया है। आज उस पादरी की क्या औकात थी जो भगवान कृष्ण पर यह आक्षेप लगा देता? ये आक्षेप किसने लगाए? हमारे लोगों ने लगाए। और हम लोग ईसा मसीह को गाली दे रहे हैं, क्रिश्चियन लोगों को गाली देते हैं, मुसलमान लोगों को गाली देते हैं कि हमारे भगवानों पर वो लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। कृष्ण के बारे में ये लिख दिया, देवी दुर्गा के बारे में ये लिख दिया, भगवान राम के बारे में ये लिख दिया। वो कहां से लिख रहे हैं? उनके पास प्रमाण कहां से है? कहां से विषय लिया है? आपके ही तो ग्रंथों से लिया उन्होंने। आपने ही तो भगवान कृष्ण को कलंकित किया, बदनाम किया है। आप कृष्ण का जीवन पढ़ना चाहते हैं, सही जीवन पढ़ना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है महाभारत। अगर भगवान कृष्ण का सही जीवन आपको समझना है, पढ़ना है, तो महाभारत को पढ़िए। मेरी माताओं याद रखना, इस महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के जीवन की संपूर्ण चर्चा है, लेकिन इस महाभारत में कहीं भी राधा की चर्चा नहीं है। हाँ, एक जगह राधा शब्द आता है। वो राधा कृष्ण की प्रेयसी नहीं है, वो राधा कर्ण को पालने वाली उस स्त्री का नाम है जो कर्ण की विमाता है। इसलिए कर्ण को राधे कहा गया, क्योंकि राधा नाम की स्त्री ने उसको पाला। उस राधा का नाम तो है, लेकिन वो राधा नहीं जो आज भगवान कृष्ण के साथ खड़ी दिखाई देती है आपको।
उसके बाद में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित एक पुराण है, उस पुराण का नाम है हरिवंश महापुराण। हरि यानी भगवान कृष्ण, उनके वंश का पूरा की पूरा वर्णन उस पुराण के अंदर किया गया है। आप लोगों ने यदि पुराण पढ़ा हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हरिवंश पुराण के अंदर भी कहीं भी राधा का कोई वर्णन नहीं है, राधा का नाम तक नहीं है। एक पुराण और है, उस पुराण का नाम है विष्णु पुराण, क्योंकि भगवान कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना जाता है। उस विष्णु पुराण के अंदर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है, राधा का कहीं भी नाम नहीं है। ना तो महाभारत के अंदर है, ना हरिवंश महापुराण के अंदर है, नहीं विष्णु पुराण के अंदर है, किसी भी पुराण के अंदर नहीं है। और तो और आप आगे चलिए, आजकल जिस पुराण की हिंदू समाज में बहुत ज्यादा व्याप्ति है, जिसको आप भागवत पुराण बोलते हैं, हालांकि इस पुराण के अंदर भगवान श्री कृष्ण को बहुत बदनाम किया गया है, उनके जीवन पर बहुत कीचड़ उछाला गया है इस भागवत पुराण के अंदर। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इस भागवत पुराण के अंदर भी राधा नाम का कोई शब्द नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है मेरी माताओं बहनों, आज कोई भी भागवत कथा बिना राधा के पूरी नहीं होती। ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह, ये कहां से आ गई राधा भाई? ना भागवत के अंदर है, ना महाभारत के अंदर है, ना हरिवंश पुराण के अंदर है, ना विष्णु पुराण के अंदर है। ये राधा कहां से आ गई? केवल भागवत पुराणकार ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके चरित्र पर यदि मैं बोलूं, और मैं नहीं बोलना चाहता, मैं ऋषि दयानंद के शब्द आपके सामने उद्धृत करता हूं। ऋषि दयानंद ने इस वेदना को समझा था और ऋषि दयानंद ने बहुत कटु शब्दों में कहा था, हे भागवत बनाने वाले, यदि तू अपने मां के गर्भ में ही मर गया होता तो हिंदू समाज की दुरावस्था नहीं होती, हमारे महापुरुषों का जितना अपमान नहीं होता। यह ऋषि दयानंद की वेदना है। और मैं इस बात को बोल रहा हूं मंच से, आपके बीच में हूं, और मैं चैलेंज के साथ, मुझे अपनी विद्या योग्यता का घमंड नहीं है, लेकिन मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, कोई भी भागवताचार्य आकर के ये सिद्ध कर दे कि राधा नाम का वर्णन आपके ग्रंथों में, हाँ ये मूर्खता की बात तो कहते हैं, ये कहते हैं कि राधा, इस बात को सभी मानते हैं कि भागवत पुराण के अंदर भी राधा का कहीं वर्णन नहीं है, सब लोग मानते हैं इस बात को। फिर मैं कहता हूं ये राधा कहां से आई भाई? कहते हैं राधा कृष्ण की आराध्य शक्ति का नाम है। राधा नाम की कोई स्त्री नहीं है। मैंने कहा मूर्ख हो, मूर्खानंदो, यदि राधा नाम की स्त्री नहीं है तो आप ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़िए, जिसने बखेड़ा हिंदू समाज में खड़ा किया है। वहां पर लिखा है, मेरी माताओं, वो मेरी मंशा नहीं, मैं सन्यासी हूं, मेरी मर्यादा है, मैं कह नहीं सकता। भगवान कृष्ण जब राधा के साथ में समागम करते हैं, शर्म नहीं आई उस धूर्त को लिखते हुए। ये हमारी संस्कृति का अंग नहीं है, ये पुराणों का सही रूप नहीं है, ये हमारे पुराणों में लोगों ने मिलावट की है। इस बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूं। वो व्यक्ति क्या लिखता है कि जब भगवान कृष्ण ने राधा के साथ में समागम किया तो उसका इतना गलत चरित्र चित्रण किया है। आप पुस्तक उठाइए, गीता प्रेस गोरखपुर से मंगा लीजिए, मेरी बात चाहे मत मानिए, प्रमाण आपको देता हूं। इतना गंदा चरित्र चित्रण किया है कि आजकल की जो पोर्न मूवी बनाई जाती है, सरकार जिन पर आज पाबंदी लगा रही है, वो मूवी कुछ भी नहीं है उनके आगे। कितना गंदा, यानी मतलब वो व्यक्ति इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतना कुछ लिख गया, लेकिन इस हिंदू समाज को फिर भी बुद्धि नहीं आई। उन हिंदू समाज के लोगों ने, उस भगवान कृष्ण के वंशजों ने उसको सही मान लिया। राधा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया, और ब्रह्म वैवर्त पुराण की रचना मुगल कालीन है, याद रखना इस बात को। जब मुसलमान हमारे देश में आए, लोगों ने यह प्रचारित खूब किया कि 18 पुराण महर्षि वेदव्यास ने बनाए, लेकिन कोई भी पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित नहीं है। ये चैलेंज के साथ इस बात को मैं कहता हूं। ये सारे के सारे पुराण मजहब को चलाने वाले लोगों ने बनाए, और नवीन पुराण भी आज बन रहे हैं। आज बहुत सारे नए पुराण बन गए। तो एक पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इस पुराण की रचना मुगल कालीन है, मुसलमानों के समय में लिखा गया, और मुसलमान लोगों ने जानबूझ करके हमारे कुछ पेटू लोगों को खरीदा, जो संस्कृत को जानते थे उन लोगों को खरीदा, उनको पैसा दिया, और संस्कृत में हमारे महापुरुषों को कलंकित कराने का हमारे ही लोगों ने, जो भाड़े के टट्टू थे, जो पैसों में बिक गए, उन्हीं नालायक लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर दूषण उछाला है। और क्यों करा मुसलमान लोगों ने? क्योंकि उनके पैगंबर है मोहम्मद साहब,
मोहम्मद साहब का जीवन आप लोगों को तो नहीं पता होगा, क्योंकि आप भगवान कृष्ण का भी जीवन नहीं पढ़ते हैं। आपको कोई कैसा सुना देता उसको सही मान लेते हैं। जब हम अपने महापुरुषों का जीवन नहीं पढ़ते तो मोहम्मद और ईसा मसीह का क्या पढ़ेंगे। मोहम्मद साहब ने उसके जीवन पर यदि मैं एक टिप्पणी कर देता हूं, आप लोग समझ सकते हैं उस व्यक्ति ने कितनी शादी की जीवन में। आपको पता है 12 शादी तो उसकी रजिस्टर्ड हैं, जो आप लोग सोशल मीडिया पर खोल के देखेंगे, गूगल पर, वहां पर भी मिल जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने 43-44 शादी की उस व्यक्ति ने अपने जीवन में। उस व्यक्ति ने न तो 6 साल की लड़की को छोड़ा और न 60 साल की बुजुर्ग महिला को छोड़ा। आयशा की उम्र कितनी थी और खदीजा बेगम की उम्र कितनी थी, आप लोग समझ गए होंगे, लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर प्रमोद जी भी बैठे हैं, वो उस काम को संभालते हैं, देखते हैं। आप प्रबुद्ध लोग समझ सकते हैं मेरी बात को। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पैगंबर का जीवन भ्रष्ट है। हिंदू समाज ही नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति में चरित्र की बहुत महत्ता है, चरित्र को स्थान दिया गया है, और जिस व्यक्ति का चरित्र दो धेले का नहीं होता, लोग उससे प्रभावित नहीं होते। उन्होंने सोचा कि हम अपने मोहम्मद साहब को तो भाई ज्यादा उछाल सकते नहीं, क्योंकि उसका तो मामला डूबा पड़ा है सारा का सारा। अब इनका जो कृष्ण है ये आगे बकवास करेंगे, अपने कृष्ण हमारा योगी था, और वास्तव में कृष्ण योगी थे, आप तो पुरुष थे। उनका ज्ञान का लेवल आपको देखना है तो आप गीता पढ़िए, गीता में पता चलेगा कि कृष्ण क्या है, योग की परमावस्था में है वो। तो उन लोगों ने सोचा कि हम कृष्ण को क्यों नहीं बदनाम करें, जिससे हिंदू हमारे पर कोई आक्षेप ही नहीं कर पाए। वो हमारे मोहम्मद साहब पर बोलेंगे, हम कह देंगे मोहम्मद को छोड़ो, अपने कृष्ण को देख लो। तो ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है ये मुगल कालीन है, और इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर मनगढ़ंत कहानी बनाई गई कृष्ण और राधा के नाम में। कृष्ण के साथ एक महिला को जानबूझ करके जोड़ा गया, जानबूझ करके जोड़ा गया। राधा का कोई लेना देना कृष्ण से नहीं है। और आपको हंसी आएगी, उस मूर्ख व्यक्ति ने जो लिखा है वहां राधा और कृष्ण के इतने सारे संबंध लिखे हैं। जो लोग ये करते ना क्या राधा का वर्णन तो अलौकिक है, अरे तुम कितनी अलौकिक कर लो, वो प्रसंगों को कैसे जुटला सकते हो। उस पर जो राधा कृष्ण का जो संबंध वहां दिखाया गया है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, श्लोक में आपके सामने नहीं पढ़ सकता। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण को पढ़ करके हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उनका नाम था नारायण प्रसाद बेताब। उन्होंने एक पुस्तक लिखी कृष्ण और राधा के संबंध। उस पुस्तक के अंदर वो कवि हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण मुझे ये बताओ कि राधा के साथ तुम्हारा संबंध कौन सा सही है। एक तरफ राधा को तुम्हारी मां बताया गया है, एक तरफ उसी पुस्तक में राधा को तुम्हारी मामी बताया गया है, एक तरफ उसी पुस्तक में राधा को तुम्हारी पत्नी बताया गया है, एक तरफ उसी पुस्तक के अंदर राधा को पराशक्ति बताया गया है, एक तरफ उसी पुस्तक में राधा को तुम्हारी प्रेयसी बताया गया है। वो कहता है कि कृष्ण मुझे बताओ कि कृष्ण राधा के साथ तुम्हारा कौन सा संबंध सही है, ये सारे संबंध सही हैं या सारे संबंध गलत हैं या इनमें से एक संबंध सही है। उस व्यक्ति ने व्यंग किया है हिंदू समाज के ऊपर। और मैं बताना चाहता हूं, राधा नाम की कोरी कल्पना है, भगवान कृष्ण का राधा से कोई लेना देना नहीं। लोगों ने, पता है आपको, आप पुस्तक पढ़ करके देखिए, आप भी बुद्धिमान लोग हैं, आपने तो केवल सुना सुना है, और सुना है तो आप लोग बुद्धि पर विचार नहीं करते, इसलिए बेहुदी बातों को आप लोग यथावत स्वीकार कर लेते हैं। लोगों ने गीत बनाए, हमारी बहनें गाती हैं कि घर की नारी छोड़ कृष्ण तो कुब्जा मन भाई। ये ब्रज में गीत चल रहे हैं, आप मुझे बताओ क्या ये गीत सही है? अगर ये सही है तो क्या ऐसे व्यक्ति की पूजा करनी चाहिए? आप ये सही मानते हैं कि कृष्ण ने नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठाए, और बेशरम यहां तक कहते हैं जब वो नग्न अवस्था में यमुना जी में स्नान कर रही हैं, कृष्ण कपड़े लेके पेड़ पे चढ़ गए, उन्होंने देखा कि कपड़े कहां गए, बाहर निकली, शर्म आ रही हैं। कृष्ण कहते हैं कि भाई कपड़े जब मिलेंगे, उन्होंने अपने हाथों से अपने अंगों को छुपाने का प्रयास किया। लेकिन कृष्ण का देखो जीवन कितना कलंकित करने का प्रयास किया गया है। कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे कपड़े नहीं मिलेंगे, अगर कपड़े चाहिए तो ऊपर हाथ करो, हाथ जोड़ो। क्या दर्शाना चाहते हैं भगवान कृष्ण? हमारी बहनें गाती हैं घर की नारी छोड़ कृष्ण तो कुब्जा मन भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दूसरी स्त्री के साथ में संबंध बनाना ठीक है क्या? और यदि उस महापुरुष का ऐसा जीवन नहीं था तो तुमने उसको कलंकित क्यों किया? और यदि ऐसा कलंकित जीवन है तो फिर कृष्ण तुम्हारे आराध्य कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति दूसरों की लड़कियों के कपड़े उठाए, दूसरों की महिला के साथ समागम करे, दूसरों की महिलाओं के हाथ पकड़ करके रास नचाए, लोग कहते हैं कि अलौकिक वर्णन है, लेकिन सब बकवास है।
इसको कितना ही आप मुलम्मा क्यों ना पहना लो, लेकिन कभी सिद्ध नहीं कर सकते हो इन बातों को। मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से, कोई भी आकर के मेरे से शास्त्रार्थ करे। मेरी माताओं, मनगढ़ंत कल्पना है सारी की सारी। एक तरफ कहा गया कि राधा जी कृष्ण के वाम पार्श्व से उत्पन्न हुई, यानी कृष्ण के अंग से उत्पन्न हुई, तो कृष्ण की आत्मजा है, यानी कृष्ण की पुत्री है। एक तरफ उसी पुराण के अंदर कह दिया गया कि राधा जी के कृष्ण के साथ विवाह हुआ है। अच्छा चलो मान लिया। एक तरफ एक घटना आपको बता दूं तो आपको मेरी माताओं ताज्जुब हो जाएगा। कहते हैं कि कृष्ण रायण की पत्नी यशोदा जी के भाई हैं रायण, जो परंपरा ज्यादा समाज में प्रचलित है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। यशोदा जी के भाई का नाम था रायण और रायण की पत्नी का नाम था राधा। जो यशोदा कृष्ण की मां लगती थी, तो यशोदा का भाई कौन लगा? कृष्ण का मामा लगा भगवान कृष्ण के, और वो राधा कौन लगी? मामी लगी। अब सुनिए आप लोग, वो बदमाश क्या लिखता है भगवान कृष्ण और राधा के बारे में। एक तरफ तो उसने ये लिख दिया कि वो इनकी जो है मामी लगती है, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं कि कृष्ण बहुत बाल्यावस्था में है और नंद बाबा कृष्ण को लेकर के गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं। अचानक कृष्ण की वो अवस्था नहीं, अभी पैर भी अच्छी तरह से नहीं ले पा रहे हैं, वो गोदी में रहते हैं, नंद बाबा उनको खिला रहे हैं, लेकिन अचानक एकदम मेघ वृष्टि होने लगी, बादल गरजराने लगे और वर्षा की प्रबल संभावना होने लगी। तो वहां राधा जी आती है और राधा ने आकर के नंद बाबा से कृष्ण को मांगा कि लाओ आप गाय लेकर के आओ, मैं इसको लेकर के जाती हूं, वर्षा होने वाली है। सुनिए, ये मैं अपनी कपोल कल्पना नहीं बता रहा, जो तुम्हारे शास्त्र, जिनको तुम शास्त्र बोलते हो, उनमें लिखा है। राधा को नंद बाबा ने कृष्ण को दे दिया, बाल्यावस्था है अभी, लेकिन राधा युवती है, 12-13 साल की उसकी अवस्था है, किशोरावस्था है, वो वयस्क है। और जब कृष्ण को लेकर के राधा जी चलती है, वो लोग कहते हैं ना राधा अधिष्ठात्री शक्ति है, लोग राधा को नहीं समझ पाते। मुझे बताना इस कहानी का महत्व क्या है, आप मुझे समझाने का प्रयास करना। राधा जब लेकर के चलती है तो राधा के मन में काम वासना जागृत हुई। बेशर्म शर्मा यानी नालायक ने क्या लिख दिया, मुझे बताने में शर्म आ रही है, आपको सुनने में भी शर्म आएगी, लेकिन उस नालायक धूर्त को लिखने में शर्म नहीं आई। राधा जी को लेकर के राधा जी कृष्ण को लेकर के जाती है। कृष्ण छोटे से बच्चे हैं। अच्छा, मामी तो माँ का ही रूप होती है, हमारे यहाँ तो बड़ी बहन को भी माँ का रूप माना गया है, वो तो मामी है, इतनी बड़ी है, कृष्ण को गोदी में लेके जा रही है। उस मामी के मन में ख्याल आया कि कृष्ण के साथ संभोग करना चाहिए, रास करना चाहिए। जैसे ही उसके मन में ये कल्पना हुई, तत्काल योग की शक्ति से एकदम वहां रास मंडप सज गया। और जब रास मंडप पूरा की पूरा सज गया, सारी सामग्री उपस्थित हो गई, कृष्ण ने भी नवयुवक का शरीर धारण कर लिया। कहां कृष्ण छोटे से बच्चे थे, लेकिन रास रचाने के लिए, राधा के साथ व्यभिचार करने के लिए कृष्ण ने कौन सा रूप? युवावस्था का रूप धारण किया। अब दोनों का रास शुरू होता है। सुनिए मेरी माताओं, वहां पर लिखा है, जो लोग मूर्ख इस प्रसंग को ये कहते हैं आध्यात्मिक प्रसंग है, उस अध्यात्म की व्याख्या मुझे भी समझा दे रहा। वहां पर लिखा है कि कृष्ण राधा के साथ संभोग करते हैं। मुझे कहने में शर्म आ रही है, कृष्ण राधा के साथ संबंध बनाते हैं, भोग में इतने आसक्त हो गए, राधा बेहोश हो गई। राधा जी बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, कितने दिन तक बेहोश रही? 1 दिन और 1 रात तक बेहोश रही। इतने समय बाद जब राधा जी को होश आया तो राधा जी ने तत्काल, कृष्ण ने बचपन का रूप बना लिया, राधा जी ने तत्काल कृष्ण को गोदी में लिया और तत्काल जाकर के यशोदा मां को कह दिया कि लो अपने बेटे को खिलाओ। अब मुझे आप बताइए, क्या यह प्रसंग आपको सही लगता है? क्या आप इस प्रश्न को स्वीकार कर सकते हैं, इस कहानी को? दूसरी तरफ मुझे यह बताओ, आप अपनी बुद्धि से सोचो कि भाई जब 1 दिन और 1 रात तक कृष्ण छोटे से बच्चे हैं, कृष्ण घर पर नहीं आए, यशोदा को चिंता नहीं हुई, नंद बाबा ने नहीं सोचा कि वो राधा लेकर के आई थी, कहां चली गई, इतने दिन तक कृष्ण नहीं आए, पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, कृष्ण कहां पर है? किसी को कोई चिंता नहीं, उसने लिख मारा, हम लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। ये हमारी बुद्धि का दिवालापन है मेरी माताओं बहनों। इस प्रकार के प्रसंगों को छोड़ दो। वो कृष्ण आप पुरुष थे, वो योगी थे, उन्होंने जीवन भर कभी कोई निंदित कार्य नहीं किया। राधा के बारे में नई नई कल्पना जिसके मन में जो आया उन्होंने वो लिख दिया। एक उड़िया साहित्य मैंने पढ़ा, वहां एक पुस्तक पढ़ी, वो कहते हैं राधा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो कहते हैं कि उड़ीसा प्रदेश के राजा थे सुकल सेन, उन्होंने 12 कन्याओं को जन्म दिया उनकी पत्नी ने। 12वीं जो कन्या हुई वो बहुत कुरूप थी, बहुत बदसूरत थी। राजा सुकल सेन को शर्म आई उनकी पत्नी को, उन्होंने उस कुरूप
कन्या को मंजूषा में रख करके, बक्सा में रख करके नदी में बहा दिया। नदी में बहा दिया, बक्सा बहता बहता उसके अंदर वो लड़की है, बक्सा बहता बहता वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में वृषभानु जी ने उस बक्सा को जैसे खोल के देखा तो उसमें तो बहुत रूपवती एक कन्या थी। उस कन्या को बाहर निकाला, उस कन्या का नाम राधा धरा और इसी राधा के साथ में कृष्ण का विवाह हुआ। जो उड़ीसा के लोग हैं वो कृष्ण की जन्मभूमि उत्कल मानते हैं, वो राधा की जन्मभूमि उत्कल मानते हैं क्योंकि वहां सुकल सेन की पुत्री थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मतलब आप थोड़ा सा चिंतन तो करें, आप स्वयं समझ सकते हैं कि सब कुछ बकवास चल रहा है। जिसके मन में जो आया उसने वो लिख मारा। और मेरी माताओं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने लिख दिया और वो मूर्ख लोग मान भी रहे हैं। मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी नदी है जो उड़ीसा से वृंदावन की तरफ बह रही है? ऐसी कोई नदी है ऐसी? लेकिन वो साहित्य में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति ने ये तर्क नहीं किया कि ये बात गलत है, ये सही नहीं है। और हम लोग इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं। नई नई चीजें बोले कि तुम राधा को नहीं समझोगे। एक मूर्ख महामती मंद मुझको मिल गया, बोले जी तुम राधा को क्या समझेंगे, राधा तो पराशक्ति है, गोलोक में रहती है। मैंने कहा हाँ गोलोक में रहती है, मैंने पढ़ा है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर कि राधा शक्ति गोलोक में रहती है। लेकिन मैं बता दूं आपको, राधा जी कृष्ण की प्रेयसी हैं, जिसको वो लोग पराशक्ति कहते हैं। अब देखो कृष्ण का चरित्र देख लेना मेरी माताओं। राधा जी कृष्ण की पराशक्ति को मानने वाले लोगों को मेरा चैलेंज, राधा जी ने कृष्ण को किसके साथ देखा? ब्रिजा के साथ संभोग करते हुए देख लिया, लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और जब देखा तो राधा जी क्या कहती है? राधा जी क्या कहती है? हे कृष्ण ब्रिजा कांता गच्छ मत पुरतो हरे कथम दोनोशी मालोला रति चोर लंपटा। ये शब्द राधा के हैं। एक तरफ आप उसको वो कहते हैं अखंड शक्ति, अलौकिक शक्ति। वो शक्ति कृष्ण के जीवन को देख करके जब कृष्ण को ब्रिजा के साथ देखा तो कहती है हे कृष्ण ब्रिजा कांता, हे ब्रिजा के प्यारे कृष्ण, गच्छ मत पुरतो हरे, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। कथम दोनोशी मालोला, तुम मेरे सामने आकर के मेरे खून को क्यों जला रहे हो? ये कौन कहती है? ये राधा कह रही है कृष्ण के बारे में। पढ़ लीजिए ब्रह्म वैवर्त पुराण, प्रमाण में देता हूं आपको। और चलिए आगे। आगे कहा उसी राधा ने कृष्ण को गंगा के साथ में देख लिया। और देखो क्या गप लिखी है, जैसे ही राधा ने ब्रिजा के साथ देखा तो ब्रिजा ने योग माया से अपना शरीर भस्म कर लिया और कृष्ण भाग गए राधा को देख करके। कृष्ण भाग गए। राधा ने श्राप दिया कि तुम धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। आगे चलिए, वही राधा कृष्ण को जब गंगा के साथ में देखती है तो क्या कहती है? निवर्यताम च धूर्तोयम किमस्य प्रयोजनम। इस व्यक्ति को ये गोलोक से भगा दो, इस धूर्त की क्या आवश्यकता है? ये शब्द है तुम्हारे पुराण के अंदर। और चलिएगा आप, कुब्जा का प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा, बिरजा का प्रसंग आपने पढ़ा। वहां पर राधा ये भी कहती है, जब कृष्ण को अन्य गोपियों के साथ में, अन्य स्त्रियों के साथ में देखती है तो राधा का दर्द छलकता है और राधा कहती है कि इस धूर्त को यहां से निकाल दो, गोलोक से निकाल दो, नहीं ते भद्रम भविष्यति सुरेश्वरा। वो कहती है कि कृष्ण तुम मेरे आंखों के सामने मत आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये चरित्र हमारे कृष्ण का जो योगी था, जिसको आप कहते हैं धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया था, उस कृष्ण को हमने क्या बना दिया? एक मनगढ़ंत कहानी बना करके विधर्मी, विदेशी, नालायक लोगों ने जो कुछ कहानी लिख मारी हमारी महापुरुषों को कलंकित करने के लिए, हमने उसको स्वीकार कर लिया और आज हम उन्हीं चीजों को मान रहे हैं। राधे 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 चल रही है। अरे मुझे बताओ, भगवान कृष्ण के जीवन को आप देखेंगे, एक विशेष मिसाल आपको देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कोई भी दूषित कार्य नहीं किया। दूसरी बात, आप महाभारत को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा रुक्मणी जी की शादी किसके साथ होने वाली थी? रुक्मणी जी की शादी होने वाली थी शिशुपाल के साथ में। वही शिशुपाल जो भगवान कृष्ण को गालियां देता है। धन्यवाद जी। वही शिशुपाल जो भगवान कृष्ण को गाली देता है, उस शिशुपाल के साथ में रुक्मणी जी की शादी होने वाली थी, लेकिन रुक्मणी जी उनको पसंद नहीं करती थी। रुक्मणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हुआ, इसीलिए शिशुपाल की आंखों में कृष्ण खटकते थे, क्योंकि शिशुपाल भी चाहता था कि रुक्मणी बहुत रूपवती कन्या है, बहुत विदुषी कन्या है, इसका विवाह मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए शिशुपाल कृष्ण का दुश्मन बन गया। अब आगे चलिए आप, महाभारत में शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को गाली दी है। धन्यवाद। महाभारत में शिशुपाल ने कृष्ण को गाली दी है और बहुत सारा दोषण भगवान कृष्ण पर किया है, उसको ग्वाला कहा गया और भी बहुत सारी चीज कही गई। लेकिन मुझे बताओ,
अगर कोई व्यक्ति कैरेक्टरलेस होता है, चरित्रहीन होता है, सबसे बड़ा दुर्गुण यही होता है और सबसे पहले यही गाली दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या महाभारत में शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को चरित्र के बारे में कुछ कहा कि तू दूसरों की स्त्रियों के साथ रहता है, तू उनके साथ में रास करता है, तू कुब्जा के साथ देखा गया, तू गंगा के साथ देखा गया, तू बिरजा के साथ देखा गया, कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। तो सबसे प्रबल शत्रु वो था शिशुपाल, जो कृष्ण जिनकी आंखों में खटकते थे, वो शिशुपाल भी भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में धूल नहीं उठाता। वो शिशुपाल भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक शब्द नहीं बोलता, चरित्र के बारे में। वैसे चाहे बकवास वो करता रहे, लेकिन मेरी माताओं, शिशुपाल जैसा दुश्मन भी भगवान कृष्ण को कलंकित नहीं कर पाया, उसने भी वो साहस नहीं किया। कुछ बदमाश लोगों ने वो कृष्ण के उस पावन धवल चरित्र को दूषित करने के लिए कलम उठाई। वो लोग बिक गए, अपने ही नालायक लोग, भाड़े के टट्टू, और उन लोगों ने जो लिख मारा, आपने उसको स्वीकार कर लिया। आज बहुत बड़ा षड्यंत्र। आप जाकिर नायर का कोई उत्तर दे सकता है आप लोगों में? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वो उन्हीं जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट की गई है, उन्हीं प्रसंगों को उठा करके वो प्रश्न करते हैं। बताओ, तुम्हारे कृष्ण का तो ऐसा चरित्र है, क्या ऐसे व्यक्ति को पूजना चाहिए? आपके पास कोई नहीं है। देवी दुर्गा पर पता नहीं कितना कितना गलत लिखा गया है। ये जो पुराण है ना, इनमें सही अंश तो कम है, बकवास बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरी माताओं, आप यदि राधे राधे बोलती हो और ये बात को सही मानती हो, तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि राधा रखना अच्छा है, तो आप भी अपने पतिदेव को राधा रखने की अनुमति दे दीजिए। और यदि ये बात गलत है, तो इस आज से संकल्प कीजिए कि हम भगवान कृष्ण के जीवन को दूषित नहीं होने देंगे। आपके कॉलोनी में कोई ऐसी कथा होती है जहां भगवान कृष्ण का पवित्र जीवन कोई व्यक्ति दूषित करता है, आप लोगों को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। आपको पता नहीं कि आपकी संस्कृति कितनी तार-तार होती चली जा रही है। इस देश में एक बेहुदा कानून प्रस्तावित हुआ, क्या? लिव इन रिलेशनशिप। आज कानून बना हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है बिना विवाह किए हुए लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन विवाह ना करें, सब कुछ चलेगा। वो कानून बन गया इस देश में। आप लोग जानते हैं, जब ये कानून बना, बहस चली, तो वकील ने जज को बोला, सुप्रीम कोर्ट का जज था, कि श्रीमान जी, आप भारत देश की संस्कृति को नहीं समझते। धन्यवाद। आप भारत देश की संस्कृति को नहीं समझते। आप कैसा कानून हमारी धरती पर थोपना चाहते हैं? हमारे यहाँ की संस्कृति तो कन्या को माँ के रूप में देवी की पूजा होती है हमारे यहाँ, और आप ये कहते हैं कि बिना विवाह किए हुए लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, वो कुछ भी काम करें, सब वैध है। तो जज कहता है वकील को, ओ वकील साहब सुनो, तुम जिस भारतीय संस्कृति की दुहाई दे रहे हो ना, मैं तो ये कहता हूं कि पहले तुम भारतीय संस्कृति को पढ़ लो। वकील कहता है क्या बात है? जज कहता है श्रीमान जी, आपने भारतीय संस्कृति का अध्ययन नहीं किया है। अगर आपने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया होता तो मेरे से प्रश्न नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राधा के साथ में कृष्ण का विवाह हुआ था? बोले नहीं। राधा कौन थी? बोले कृष्ण की लवर थी। वो सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है राधा कृष्ण की लवर थी, बिना विवाह किए हुए एक दूसरी स्त्री जब दूसरे पुरुष के साथ रहती है, ये तो तुम्हारे भगवानों का काम है। तो आज मैं इस देश में कानून बनाना चाहता हूं, तो तुमको दिक्कत क्यों हो रही है? और उसकी बात में वास्तव में दम था। इसलिए मेरा निवेदन है, कृष्ण ऐसे नहीं थे। कृष्ण आप्त पुरुष थे, योगी थे। उन्होंने जीवन भर कोई भी निंदित कार्य नहीं किया। उन्होंने जीवन में एक ही विवाह किया था। 16,108 रानी उनकी नहीं थी। मेरी माताओं, सब कुछ बकवास है, सब कुछ झूठ है। अरे 16,108 रानी? मेरे को तो लोग मिलते हैं, कहते हैं स्वामी जी तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा क्यों? बोले तुम इस झंझट से बच गए। लोगों पर एक का मतलब निर्वाहन नहीं हो रहा। वो कहते एक से परेशान है, बोले जी स्वामी जी आप अच्छे हैं। मैं मतलब उसमें नहीं ले रहा, आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना। मैं सम्मान करता हूं मातृशक्ति का, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस व्यक्ति की इतनी सारी स्त्रियां, क्या कृष्ण इसी काम के लिए धरती पर आए थे? यही काम करना था क्या कृष्ण को? ये सब कुछ बकवास है। कृष्ण का जीवन अति पावन है, अति पवित्र है। उन्होंने अपने जीवन में माता रुक्मिणी के साथ में विवाह किया। केवल एक ही विवाह हुआ, उनका एक ही पुत्र था प्रद्युम्न। जब विवाह हो गया, देखो ये कृष्ण का जीवन है। जब विवाह हो गया तो माता रुक्मिणी ने बहुत लंबे समय के बाद भगवान कृष्ण से ये इच्छा प्रकट की कि प्रभु विवाह तो हो गया, और गृहस्थ तभी सार्थक होता जब कोई संतान हो। मेरा भाव समझ गए होंगे। विवाह होने के बाद भी संबंध स्थापित नहीं था, शारीरिक संबंध नहीं था कोई भी भगवान कृष्ण का। योगी थे। जब माता रुक्मिणी ने यह बात भगवान कृष्ण से कही, मेरी माताओं,
तो कृष्ण कहते हैं कि देवी अगर तुमको संतान चाहिए, कैसी संतान चाहिए? वो कहती है प्रभु बिल्कुल आप जैसी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर ऐसी संतान चाहिए तुमको तप करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ, हम बद्रीनाथ में चलते हैं और 12 साल तक तप करेंगे। महाभारत में लिखा है, धन्यवाद, महाभारत में लिखा है कि भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी ने 12 साल तक बद्री धाम में जाकर के तप किया है। महाभारत को पढ़िए। ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्थवा द्वादश वार्षिकम हिमवत पार्श्वमास्थाय योमया तपसार्जिता सनत कुमार सम तेजस्वी प्रद्युम्न नाम बेसुता। भगवान कृष्ण कहते हैं सनत कुमार के समान तेजस्वी मेरा एक ही पुत्र है, प्रद्युम्न है। और जैसा माता रुक्मिणी ने कामना की थी, क्योंकि प्रद्युम्न ऐसे नहीं हो गया, प्रद्युम्न बाई चांस नहीं हुआ था, प्रद्युम्न को तैयार किया गया था। 12 साल तक विवाह के उपरांत भी 12 साल तक दोनों पति पत्नी ने तप किया, तब जाकर के प्रद्युम्न हुआ। और प्रद्युम्न की विशेषता जो थी मेरी माताओं बहनों, जब भगवान कृष्ण दरबार में आते थे, बिल्कुल भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न एक जैसे लोग पहचानने में असमर्थ हो जाते थे। भगवान कृष्ण जब दरबार में आते थे तो लोग प्रद्युम्न समझ लेते थे कि प्रद्युम्न जी आ रहे हैं, तो लोग खड़े नहीं होते थे। और कभी प्रद्युम्न दरबार में आ जाए तो लोग समझते थे कृष्ण आ रहे हैं, तो लोग खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी कहते थे अरे नहीं, मैं तो प्रद्युम्न, पिताजी तो पीछे आ रहे हैं। लोग भ्रम में पड़ जाते थे। लोगों ने कहा प्रभु हमसे तो बड़ा पाप हो जाता है, आपका निरादर हो जाता है, हम तो पहचान ही नहीं कर पाते दोनों पिता पुत्र में। तो कुछ ऐसा कुछ धारण कीजिए, ऐसी कुछ वेशभूषा बनाइए जिससे पिता और पुत्र में अंतर हो सके। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर का पंख लगाना प्रारंभ किया। यह है कृष्ण का पावन चरित्र। लेकिन आज आपने कृष्ण को क्या बना दिया? मेरा निवेदन, समय दौड़ गया, मैं आपसे यही चाहूंगा, मेरी वेदना को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। संस्कृति को बचाइए। इतिहास खत्म हो चुका है। मनमाने तरीके से हमारे महापुरुषों को कलंकित करने का लोगों ने काम किया है।